बहन बनी देवरानी। प्रीति, मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। माँ, पर प्रीति बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। कोमल प्रीति की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। प्रीति, अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही है। उद्धरण चिन्ह। कोमल, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीति के लिए अपने देवर से बात करूँ। मम्मी, माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा कोमल बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। उद्धरण चिन्ह। कोमल, और प्रीति तू बता। उद्धरण चिन्ह। प्रीति, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा मैं अभी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रीति शर्मा करो अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति और कोमल दोनों सगी बहन थी। कोमल की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल प्रीति की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रीति के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और प्रीति और मोहित की शादी हो जाती है। प्रीति नई नवेली दुल्हन बनी नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। कोमल की सास प्रीति के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए प्रीति ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, प्रीति बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। उद्धरण चिन्ह। प्रीति, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बंट गया था। प्रीति की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। प्रीति, कोमल दीदी, देखना, मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना। उद्धरण चिन्ह। कोमल, देखो प्रीति, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। उद्धरण चिन्ह। आज से पहले कोमल ने प्रीति से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर प्रीति इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो कोमल अक्सर प्रीति को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी।